गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी सभी बहनों को। आप सभी बहन और भाई का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो सुबह का टाइम है और काम मैंने सारे कर लिए हैं और अभी बस नहा के आई हूँ जस्ट। और अब करूँगी मैं पूजा, क्योंकि राखी का जो टाइम है वो तो 1 बजे के बाद है। बाकी जो काम है मैं उनको निपटाए ले रही हूँ, पूजा पाठ वगैरह और खाना पीना वो सब। तो सबसे पहले तो अपने लड्डू को उठाने जा रही हूँ मैं, उनको उठा के फिर करूँगी पूजा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आगे। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अपने लड्डू गोपाल को मैंने नहला दिया है और बस अब पूजा करूँगी। तो बस सोमवार भी था तो पूजा करनी थी, तो सब कुछ पूजा वगैरह करने के बाद देखती हूँ किचन में क्या क्या करना है मुझको, और सबसे पहले वही सब कुछ करूँगी। हेलो दोस्तों, तो अभी बस पूजा करके आई हूँ, अभी बज रहे हैं 9:30 और अब मैं जाऊँगी सिवैयाँ बनाऊँगी पहले, फिर सोन पूजूँगी, जो सोन पूजे जाते हैं वो। और सबसे पहले अपने भगवान जी को राखी बांधूँगी, अभी राखी नहीं बांधी है। और जो भुजरियाँ बोई थी ना उनको पूज के उसके बाद राखी का शुरू होगा, यानी कि वो तो 1 बजे शुरू होगा। बाकी का अभी पूजा वगैरह सब कर लूँगी और नाश्ता वगैरह पापा जी को दूँगी। आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कोई नहीं, त्यौहार के दिन तो हो जाता है। फिर लंच बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और कढ़ाई रख दी है गैस पे, और टाइम भी हो रहा था 9:30 बजे का। तो वैसे भी रक्षाबंधन का टाइम यानी राखी बांधने का टाइम तो 1 बजे के बाद ही है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पूजा के लिए तैयारी करूँगी, तो उसके लिए भोग बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना जो जवा होते हैं सिवैयाँ, उसी की खीर बना के और सोन पूजे जाते हैं, उसी का भोग लगाया जाता है। बाकी खाना पीना जो पूरा बनाऊँगी वो इसके बाद बनाऊँगी जब सारी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला है, घी में डाल दिए हैं जवा और उनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और मैंने ना बहुत थोड़े से ही बनाए हैं क्योंकि फूल के काफ़ी हो जाते हैं, और दूध डाल के बनाऊँगी। खीर जो होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस इनको बनाने के बाद अब ये देखिए सारे बर्तन वगैरह धुले हुए रखे हैं सब, बहुत सारे। सुबह से मैंने इतना मतलब पूरे घर की सफाई करी, तो 5 बजे से लगी हुई हूँ। तो वही सारे काम सवेरे के साफ़ सफाई के बहुत ज़्यादा हो गए। और आज बहुत मतलब इससे पहले मैंने मलाई भी चलाई थी और घी बनाया था, और मतलब जितने काम ज़रूरी थे वो सारे मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे फिर सारी किचन विचन साफ़ करके ही मैं पूजा का भोग बनाती हूँ। तो बस वही सब मैं बनाया, जब पूरी किचन वगैरह साफ़ कर ली उसके बाद ही बनाया मैंने भोग। तो पूरे घर की सफाई करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो बस 5 बजे से लगी हुई हूँ और लगे ना मुझे 9:30 बज चुके हैं। मतलब घी भी बना लिया है, कुछ सब्जियों की तैयारी कर दी है, तो काफ़ी सारे काम निपट चुके हैं। अब केवल मेरी पूजा भोग लगाना रह गया है, और मंदिर में भोग लगाना और भगवान जी को राखी बांधना, बस यही सब काम रह गया है। तो बस यहाँ पर मैंने सोन बना लिए हैं। ये जो बनाए जाते हैं ना दीवार पे, मेरी मम्मी इसी तरीके से बनाया करती थी रसोई के दरवाजे के दोनों किनारे। तो अब मतलब यहाँ पे मम्मी जी बनाती हैं तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो मैंने किचन में टाइल्स पर ये सब बना लिए हैं। और ये जो गेरू होता है ना, गेरू लाल रंग की ईंट जैसा, बस तो उसी के बनाए जाते हैं, उसी को गला लिया था। फिर मैंने उससे बना के बस भोग पूजा सब कुछ लग कर दिया। यहाँ पे दीपक वगैरह जला दी। और ये देखिए हमारी भुजरियाँ जो बोई थी ना नागपंचमी वाले दिन, उनकी भी पूजा हो गई है। और इधर लड्डू गोपाल को और सारे देवी देवताओं को, मतलब लड्डू गोपाल को खास करके राखी वगैरह मैंने बांध दी है। मम्मी जी बांध रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपक जल रहा है जहाँ पर पूजा की थी मैंने। और यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करके पूरी पूजा कर दी की है मैंने, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ सफाई में। और अब मैं बना रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पर टमाटर को मैं प्यूरी बना रही थी टमाटर की। मुझे बनानी थी पनीर की सब्ज़ी, बच्चों के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी। तो बस उसी को पीस रही हूँ। और इधर मैंने आलू रख दिए हैं बॉयल होने, जिसकी मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी और आलू की कचौड़ी बनाऊँगी। और मम्मी जी ने कद्दू से काट दिया था, तो इधर मैंने छौंक दिया है कद्दू।
जो कि पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कोई भी त्यौहार हो कद्दू तो ज़रूर ही बनता है पूड़ी के साथ के लिए, और आलू टमाटर की सब्ज़ी। बाकी बच्चों के लिए मटर पनीर इसलिए बना रही हूँ कि बच्चे फिर कहते हैं कि क्या बनाया आपने त्यौहार पे, तो इसलिए मटर पनीर की सब्ज़ी उनके लिए बन रही है। बाकी पूड़ी के साथ अरबी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सब्जियां काफ़ी हो जाएंगी, इसलिए अब आज अरबी नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पनीर तैयार कर दिया, मटर पनीर, और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी भी यहाँ पे तैयार हो गई है, और एक सब्ज़ी कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। बाकी आज मैंने ना दही नहीं जमा पाया था, क्योंकि ना वो दही जमाने वाला जो होता है ना जाउन, वो ख़त्म हो गया था। कई दिन से मैंने जमाया नहीं था, तो वो ख़राब हो गया, तो फिर मैंने जमाया नहीं। तो मार्केट से मंगा लूँगी जितनी ज़रूरत होगी वो। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कचौड़ी का मसाला। तो मैंने नमक डाला है मिक्सी में, यानी मैं घर पर ही जो मसाला तैयार करती हूँ, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं कचौड़ी इससे। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो नमक में मैंने, आप जितने क्वांटिटी में बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, तो आप जितना चाहें उतना बना लें। उसमें 2 चम्मच जीरा डाल दिया है, और बाकी के मैंने खड़े मसालों में काली मिर्च, लौंग, इलायची, और जो खड़ा धनिया होता है ना साबुत वाला, वो डाला। सारी चीज़ें मैंने साबुत ही डाली हैं। और काली मिर्च डाल दो इसमें, और जो भी आपको मसाले पसंद हैं, जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, ये सारी चीज़ें डाल के, और जीरा, खास करके जीरा, और इसमें सौंफ भी बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने सौंफ अलग से पीस के रखी हुई है। तो इस मसाले को मैं ऐसे ही बनाऊंगी, और मुझे कचौड़ियों में सौंफ डालनी होगी तो मैं कचौड़ियों में सौंफ डालूंगी। बाकी का ये मसाला हर चीज़ में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप कुछ भी बनाइए। मतलब जैसे कि कभी वो मसाला होता है समोसे के ऊपर डालने वाला, कोई भी चाट है उसके ऊपर, सलाद है उसके ऊपर आप डालो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें सारी चीज़ें डालने के बाद अब मेन इंग्रेडिएंट आता है इसका हींग। जो हींग से टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है, तो इसमें हींग भी डाल दूंगी मैं। ये देखिए खूब सारी हींग डालूंगी, जिससे कि ना अच्छी सी खुशबू आए। तो अब इसको मैं ना इसमें डाल के मिक्सी में पीस लूँगी। अभी ना ये गीला था, इसका ढक्कन साफ़ कर, क्योंकि मसाला पीसा था ना इससे पहले, तो ये गीला था। अब मैं इसको पीस के अच्छे से, काफ़ी बारीक हो जाएगा। और पता है इससे एक फ़ायदा क्या और होता है, कि नमक जब पीसते हैं ना हम इसमें ग्राइंडर में, तो इसके ब्लेड बहुत तेज़ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत अच्छी हो जाती है मिक्सी हमारी। और मेरे ना एक छोटा वाला जो जार है चटनी वाला, उसके ब्लेड टूट गया है, इसलिए मुझे इस बड़े वाले में ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो बस मसाला हमारा हो गया तैयार। अब मैं बना रही हूँ आलू की स्टफिंग कचौड़ियों के लिए। तो आलू मेरे उबले हुए रखे थे, तो मैंने छील लिए थे। तो बस इनको अच्छे से करूँगी मैश करने के बाद फिर ये डाल दूँगी मैं कचौड़ी वाला मसाला। इसके अलावा मुझे कुछ भी इसमें नहीं डालना है, बस हरा धनिया और हरी मिर्च, क्योंकि सारे मसाले इसमें पड़े हुए हैं। और हींग जीरा का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है कचौड़ियों में। अगर आप चटपटा तेज़ खाएँ तो लाल मिर्च अलग से डाल सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च डाली हुई है वही काफ़ी हो जाएगी, इसके अलावा मुझे नहीं डालनी पड़ेगी। तो मैंने इसको आलूओं को अच्छे से किया है मैश, और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और जिसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कचौड़ियों के लिए गर्म हो रहा है सरसों का तेल। मैं ज़्यादातर खाना सरसों के तेल और देसी घी में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर हरी धनिया, हरी मिर्च डाली, और हमारी कचौड़ियों के लिए स्टफिंग हो गई है तैयार। और अभी टाइम हो रहा था 12 बजे का। तो बस खाना मेरा लगभग रेडी हो जाएगा जब तक सब लोग इकट्ठे होंगे। और हाँ, दीदी भी आने वाली हैं राखी बांधने अपने भाई के, और सभी लोग आएंगे, दीदी और बच्चे सब लोग आ जाएंगे। तो तब तक मैं खाना कर लूँगी रेडी, क्योंकि खाना रेडी जब होगा ना तो बहुत जल्दी से काम हो जाएगा, फटाफट से काम हो जाएगा। और त्यौहार पे तो कुछ काम ज़्यादा ही होते हैं, सबसे ज़्यादा खाना पीना, और सब लोग आते हैं तो फिर थोड़ा बातचीत भी करना बैठ जाती है, तो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लग जाता है। तो यहाँ पर हो गया था पूरा तैयार। अब मैं सेक रही हूँ कचौड़ियाँ, और तब तक सारे लोग आ चुके थे, तो मैं थोड़ा सा खाना सेक के रख ले रही हूँ। अब यहाँ पर तैयारी हो रही है राखी बांधने की। तो यहाँ पर भांजी है मेरी, इस तरीके से मेरे यहाँ होता है आंगन में चौक बना के। अब इसमें दोनों साइड खड़े होंगे भाई और बहन, एक दूसरे के बांधेंगे राखी, और हस्बैंड जी हो गए हैं रेडी। तो पहुंच गए अपनी बहन जी के से राखी बंधवाने। और यहाँ पर बेटी भी तैयार हो गई थी, तो सबसे पहले वो बांध रही थी अपने लड्डू गोपाल को, उसके बाद बांधेगी सबको, आरती कर रही थी नहा धो के। तो थोड़ा सा शूट कर लिया। और दीदी ने अपनी थाली तैयार कर ली अपने भाई की राखी बांधने के लिए। ये मेरी बड़ी ननद जी हैं, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा। तो बस यहाँ पर हो गया है राखी का सेलिब्रेशन शुरू। बारी बारी से अपना अपना सब लोग बांधेंगे, यानी सबसे बड़े हैं तो ये बांधेंगे, उसके बाद फिर बच्चे बांधेंगे एक दूसरे के। तो बेटा मेरा इस बार नहीं आ पाया था, मुझे बहुत कमी खल रही थी, लेकिन मेरे बेटे का कल एग्ज़ाम है इसलिए। तो
और हम लोग भी नहीं जा पाए किसी कारण से। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए स्पेशल ये है कि भाई ने बहन की आरती उतारी है। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि हाँ, जितना बहन करती है उतना ही भाई करते हैं। तो यहाँ पर भाई बहन दोनों एक दूसरे के कर रहे हैं। और दीदी मेरी बड़ी हैं, यानी मेरे हस्बैंड जी से बड़ी हैं ये ननद जी मेरी। तो बस हो गया यहाँ पर पूरा सेलिब्रेशन। उसके बाद बारी आती है छोटे बच्चों की, यानी मेरा भांजा है, भांजी है और मेरी बेटी है। तो ये बेटी मेरी भांजे को ही बांधेगी, बाकी बेटा तो यहाँ पर है नहीं। बस बस हो गया राखी का सेलिब्रेशन शुरू। ये मेरी भांजी है। तो शुरुआत हो गई है और खूब मस्ती के साथ हो रही थी। बेटी गाना गा रही थी, बट मैंने ना वॉइस को म्यूट कर रखा है, क्योंकि गाने के साथ साथ और भी आवाज़ फालतू की आती हैं, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा आता है, क्योंकि फ़ैन वगैरह चल रहे होते हैं और इधर उधर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो बस यहाँ पर बंध गई राखी और बुआ ने अपनी भतीजी को उड़ा दिया दुपट्टा। पता नहीं क्यों इतना अंधेरा आ रहा था जबकि इतनी रोशनी थी आंगन में। तो फिर मैंने बाद में ये चीज़ नोटिस की क्यों अंधेरा आ रहा है। फिर उसके बाद ये सारे काम होने के बाद मैं आ गई थी किचन में गरम गरम सेकने के लिए। तो फिर दीदी आ गई किचन में ही मेरे राखी बांधने, और मैं तो भूल गई थी मेरे भी बंधेगी, तो दीदी किचन में ही आ गई थी मेरे बांधने। तो बस दीदी ने मुझे तिलक लगाया, मैंने दीदी को तिलक लगाया। और ये त्यौहार ऐसे होते हैं ना जिससे ना सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं इसी बहाने से, नहीं तो सब अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि किसी को टाइम ही नहीं होता है किसी से भी मिलने का। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने बातचीत की। और इधर दीदी का आज व्रत भी था मंडे का, तो दीदी के लिए बन रही थी चाय। बोली मैं खाना अभी नहीं खाऊंगी, शाम को खाऊंगी। तो बाकी बच्चों के लिए मैं खाना बना रही थी। तो बेटी मेरी शूट कर रही थी वीडियो, बीच बीच में बातें भी बहुत कर रही थी, लेकिन मैंने सारी आवाज़ को ना म्यूट कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो बस दीदी ने मेरे राखी बांधी, और क्या गिफ्ट दिया दीदी को ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। जो भी है भाई बहन का प्यार होता है सबसे बड़ा गिफ्ट। तो बस यहाँ पर दीदी के मैंने पैर छुए और हो गया हमारा सेलिब्रेशन। अब दीदी ने मिठाई रह गई थी खाने को, तो वो भी खिलाई। तो घेवर लेके आई थी दीदी। तो आजकल तो घेवर यही होती है सबसे मेन मिठाई हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे। आपके यहाँ कौन सी मिठाई होती है मुझे बताइएगा ज़रूर। यानी कि यूपी में तो घेवर मेन है रक्षाबंधन पे। तो बस घर पर भी बनाते हैं, लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया था घर पे। तो यहाँ पर फिर से आरती हो गई, मेरी उतर रही है आरती। बस उसके बाद फिर सब लोग इकट्ठे खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर हो रहा है वीडियो शूट सबका एक दूसरे का। और दीदी मम्मी भांजी बेटी सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर मुझे भी वीडियो में ले लिया, बोली मम्मा आप भी आओ। तो बस यहाँ पर हो गई है हमारी वीडियो शूटिंग। तो ये हमारा आज का रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन था। आप लोगों के कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से पूजा हुई, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मेरी तरफ के कौन कौन है यूपी के वो भी मुझे बताएं। तो फिर मिलूँगी। राधे राधे।